है किसको? शाइस्ता परवीन को। वो जो 50,000 की इनामी है, जो लगातार पुलिस को चकमा दे रही है, लेकिन पुलिस को सिर्फ और सिर्फ तलाश है कि जल्द से जल्द गिरफ्त में आ सके वो शाइस्ता परवीन, जिसके जरिए उस पूरे नेटवर्क के बारे में पता चलेगा, हथियारों का लेन देन कहां से हो रहा था, हवाला कारोबार क्या था, ये सब कुछ एक एक करके वो बातें पता चलेंगी जो पुलिस रिमांड में लेकर अतीक के जरिए पता करने की कोशिश थी। चूंकि अब अतीक है नहीं, उसकी हत्या हो चुकी है, तो शाइस्ता ही इकलौती राजदार है। तो शाइस्ता ही वो इकलौती राजदार है जिससे पुलिस पूछताछ के जरिए ये पता कर सकती है कि आखिर किस बिना पे कहा था अतीक ने कि मैं रहूं या ना रहूं, मैंने प्रयागराज को अतीक दे दिया है। आखिर कौन उसके पीछे शाइस्ता को ना सिर्फ मदद कर रहा है, बल्कि वो जो गैंगस्टर की लिस्ट है, जो उसके करीबियों की फहरिस्त है, ये सब कैसे अभी तक छुप रहे हैं? क्योंकि पूरा परिवार, पूरा का पूरा जो खानदान है अतीक और अशरफ का, वो या तो फरार चल रहा है या सलाखों के पीछे है। और इस वक्त एक ऐसी डायरी बरामद हुई है जिसके जरिए ये खुलासा हो चुका है कि शाइस्ता को कौन मदद कर रहा है। उस डायरी में ऐसे लोगों के नंबर्स हैं जो ना सिर्फ शाइस्ता को पैसे दे रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे सरकारी महकमे के लोगों का नाम सामने आया है जो बार बार शाइस्ता को भागने में मदद कर रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस डायरी के एक एक पन्ने से राज से पर्दा हट रहा है, पर्दाफाश हो रहा है, और ये पुलिस को पता चल चुका है कि वो कौन कौन से लोग जो मदद कर रहे हैं। तो अब पुलिस के लिए राहें कहीं ना कहीं आसान हो चुकी है उस एसटीएफ के लिए जो दो चेहरों पे फिलहाल काम कर रही है। मैं सीधे प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, शाइस्ता के बारे में तो हम दर्शकों को खबर बता ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो कौशांबी से निकल रही है कि वहां छापेमारी भी चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए, और कौशांबी से ये जो खबर सामने आई है, यहाँ पर दो जगहों में दो ऐसे गैंगस्टर जो कि IS 227 के रजिस्टर्ड गैंगस्टर हैं, शमशाद और मुमताज़ जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। दोनों अपने घरों से फरार हैं, उनको लेकर भी लगातार छापेमारी की जा रही है, और इसका कनेक्शन भी जो है वो शाइस्ता परवीन के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है कि कौन कौन मददगार हो सकते हैं। उसी कड़ी में इन तमाम गैंगस्टर्स के घर पे जो न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, IS 227 के तमाम रजिस्टर्ड गैंगस्टर्स जिनको एक लिस्ट बनाई गई है, उनमें से 53 और 78 नंबर के ये जो दोनों गैंगस्टर हैं, इनके घर पर पुलिस ने छापेमारी की। वहां पर वो गए, एक सर्च ऑपरेशन सा चलाया, लेकिन मालूम चला कि दोनों गुर्गे जो हैं वो फरार हो चुके हैं। ऐसे में ना केवल शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, बल्कि ये जो तमाम गुर्गे अतीक अहमद के रहे हैं, जो गैंगस्टर्स रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार यूपी पुलिस और STF का सर्च ऑपरेशन, उनको धरपकड़ करने की जो जोर आजमाइश है वो भी लगातार चल रही है। जी रीमा। ठीक है प्रियंका, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी जो हम अपने दर्शकों को दे दें वो है एक बार फिर से शाइस्ता परवीन को लेकर। मैं इसके पहले भी आपके सामने बता चुकी हूं, मैं फिर दोहराती हूं कि शाइस्ता का मददगार कौन है। एक ऐसी डायरी पुलिस की टीम को मिली है जिसमें ना सिर्फ गुर्गों के बारे में पता चला है, बल्कि सरकारी महकमे से वास्ता रखने वाले कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जो शाइस्ता को कदम कदम पे मदद पहुंचा रहे हैं। यानी इन लोगों का मदद बंद हो जाए तो शाइस्ता जल्द से जल्द STF की कस्टडी में होगी। शाइस्ता के मायके में सीक्रेट डायरी। डायरी में बेगम का फाइनल कोड। हर पन्ने पर करोड़ों का हिसाब। मोहम्मद हारून, पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस, कसारी मसारी, चकिया, प्रयागराज। ये नेम प्लेट है शाइस्ता परवीन के पिता के घर की, या कहें कि शाइस्ता के मायके और अतीक के ससुराल की, जहां से पुलिस को सबूतों का ऐसा खजाना हाथ लगा जिसने अतीक के गैंग की परत दर परत खोल कर रख दी।
इसी बक्से से प्रयागराज पुलिस ने कई डायरीज बरामद की हैं जिनमें न सिर्फ अतीक अहमद के करीबी, उसके रियल एस्टेट कारोबारी और उसके गुर्गों के रिकॉर्ड दर्ज थे। इन डायरीज में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के रियल एस्टेट के पार्टनर्स, उसके बेहद करीबी लोग जिनके पास अतीक का पैसा जमा था, उनकी सारी डिटेल्स थी। और बीते दिन यहां पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी। उसके बाद उन डायरीज को पुलिस लेकर गई थी। अतीक की ससुराल और शाइस्ता के मायके से जो सीक्रेट डायरी मिली है, उसमें अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम लिखे हैं। डायरी में 5 राज्यों में अतीक के कनेक्शन की डिटेल लिखी है। अलग अलग राज्यों में फैले अतीक के कारोबार की लिस्ट है। डायरी में अतीक के कई करीबियों के फोन नंबर भी मिले हैं। डायरी में यह भी लिखा है कि अतीक ने कब किसको कितने पैसे दिए। इन डायरीज का जिक्र लगातार बीते कई दिनों से हो रहा था, लेकिन छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने इन डायरीज को बरामद कर लिया है और इनके आधार पर ही पुलिस अब रियल एस्टेट कारोबारी, अतीक के फाइनेंसर और शाइस्ता परवीन के वो करीबी लोग जो उसको इस समय न सिर्फ आर्थिक मदद दे रहे हैं बल्कि उसको छुपाने में मदद कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स निकालेगी। इन डायरीज में उन करीबियों के मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और कितना पैसा कब किसको दिया गया, ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। शाइस्ता की सीक्रेट डायरी में जिन रियल एस्टेट और होटल कारोबारियों से जुड़े लोगों के नाम लिखे हैं, वो देश के 5 अलग अलग राज्यों के हैं। इनमें कई लोग गुजरात के हैं। राजस्थान के पते पर भी कई लोग अतीक के कनेक्शन वाले हैं। डायरी में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सेंटर मुंबई का दिख रहा है। इसके अलावा डायरी में मध्य प्रदेश और दिल्ली से जुड़े कारोबारी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के नाम हैं। अतीक के ससुराल में मिला ये जकी अहमद का वोटर आईडी कार्ड है। जकी रिश्ते में अतीक का साला है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अतीक के गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। अतीक के गैंग में एक दूसरा गुड्डू भी है जिसका गुनाह ऐसा है कि सुनकर कलेजा कांप जाए। अतीक के गुर्गों ने प्रयागराज के करेली में एक बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और फिर उसकी जान ले ली। बच्ची के पिता ने जब इस बारे में केस दर्ज करवाया तो अतीक के गुर्गों ने उनका अपहरण तक कर लिया। ये परिवार केस रीओपन कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और इस परिवार से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है और आपको भी दिखाते हैं क्या है उनका रिएक्शन। मैं माता जी से जानना चाहूंगी क्या घटना थी, जरा अगर आप बताएं, बच्ची का नाम लिए बिना।